गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा चैप्टर 10 लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और रे डायग्राम्स की बात करें तो हम अब तक स्फेरिकल मिरर्स के सारे रे डायग्राम्स कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर रे डायग्राम्स की बात करें तो अभी तक हम स्फेरिकल मिरर्स के सारे रे डायग्राम्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं लेंसेज के रे डायग्राम्स। तो लेंसेज के रे डायग्राम्स में पहले हम ये जानते हैं कि लेंस दो टाइप के, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। इनमें से जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कॉन्केव है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। लास्ट टाइम जब हमने रे डायग्राम्स किए थे तो उसमें मिरर्स के रे डायग्राम्स में सबसे पहले हमने देखा था कि मिरर्स के केस में कॉन्केव मिरर के 6 डायग्राम्स थे रे डायग्राम्स, और कॉन्वेक्स के 2 रे डायग्राम्स थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो उल्टा है। यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंसेज है इनके 6 रे डायग्राम्स रहेंगे और कॉन्केव के सिर्फ 2 रे डायग्राम्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कॉन्वेक्स के जो 6 रे डायग्राम्स है वो। तो कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे लेंस की जो डबल साइडेड कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के सेंटर में इस जगह पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। इस साइड में जितने डिस्टेंस पे हमारा ये है फोकस, उसे हम कहेंगे F1, और उतने ही डिस्टेंस पे हम आगे लेंगे 2F1। राइट साइड में इतने ही डिस्टेंस पे जितना हमारा F1 था यहां आएगा F2, और इतने ही और डिस्टेंस पे 2F2। ये हमारी पोजीशंस हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें हम जब स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट अपना रखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी होगी एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब यहां से हम इस जगह से हमारे रेज स्टार्ट होंगे आनी, और आके लेंस पे टकराएंगे। यहां पे टकराने के बाद में जो भी रेज होती हैं वो फोकस को क्रॉस करके निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। हमने मिरर के केस में भी यही देखा था, जितनी भी रेज हमारी इंफिनिटी से आती थी तो इमेज बनती थी फोकस के ऊपर। वही चीज यहां पर होगी। तो यहां पे इमेज बनी हमारी कहां पे, फोकस पे। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी, एट फोकस। ठीक है, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, वो छोटी सी इमेज बनी है, ये आपको याद रखना है, हाईली डिमिनिश्ड। लेंसेज के केस में राइट साइड में जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सारे साइन कन्वेंशन, हमारी जो कन्वेंशन है सारी चेंज हो जाती है। मिरर्स के केस में जो लेफ्ट साइड में जिस साइड से रे आई थी उस तरफ जो इमेजेस बनी थी वो सब के सब रियल थी। ठीक है, और इस केस में जो इमेज बनेगी वो हमारी राइट साइड की इमेजेस जो होगी वो रियल आएंगी। तो यहां पर जो इमेज बनेगी हमारी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है। यहां हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया और यहां से हमने इमेज को फॉर्म किया किस पर, फोकस पे। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड केस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर F2 and 2F2 on right side, and F1 and 2F1 at left side. इस बार हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड 2F1। जो 2F1 है इससे हम बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यानी इससे दूर रखेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो अब वहां का केस अलग था, जो मिरर्स का केस था। उस केस में हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के हेड से पहले हमारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती थी, मिरर से टकराती थी और फोकस को क्रॉस करती थी। वो यहां पर भी करेंगे। लेकिन सेकंड केस जो था हमारा ये था कि वहां से रे हमारी किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई जाती थी मिरर्स के केस में। जबकि लेंस के केस में जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है उसको क्रॉस करती हुई रे जाएगी हमारी।
ऑप्टिकल सेंटर ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेके जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस को क्रॉस कर देंगे, यानी कि F2 को क्रॉस कर देंगे। ये गई रे हमारी और ये पहुंच गई यहां पर। हम ये हमारे एरोस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गई और जाके इसको क्रॉस करके निकल गई। सेकंड मैंने बताया ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई रह जाएगी, यानी कि ये निकल गई, ठीक है। और क्रॉस करके सीधी कहां निकलेगी, ये इस जगह पे। और जैसे यहां आई हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म होती है F2 और 2F2 के बीच में। यानी कि इस केस में जैसे कि इमेज अगर मैं कहूं ये मेरी A और B हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो बनी है हमारी उल्टी बनी है इमेज, यानी ऊपर से इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो इट मींस इमेज हमारी क्या है, इन्वर्टेड है। तो हम इसको कहेंगे A डैश एंड B डैश। ए मैंने नीचे रखा है क्योंकि इमेज हमारी जो है वो इन्वर्टेड है, इसलिए, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आगे चेक करते हैं। पोजीशन हमारी कहां आई, बिटवीन B ऑब्लिक W मींस बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, F2 एंड 2F2। और सेकंड साइज ऑफ इमेज, साइज इमेज देखिए ऑब्जेक्ट से छोटी है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड वर्ड यूज होता है स्मॉल साइज के लिए। एंड फाइनली नेचर ऑफ इमेज, राइट साइड में बनी है इसका मतलब रियल है, और उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट अब हम कहां प्लेस करेंगे, एट 2F1, यानी कि फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक तरीके से। तो इस केस में फिर वही, ये हमारा मिरर, सॉरी हमारा लेंस, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर F1 एंड 2F1, और इस साइड में F2 एंड 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करना है अब हमें, एट 2F1, या कह लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक तरीके से। इस केस में फर्स्ट वही केस है, सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई लाइट। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर कभी भी, वहां पे हम मिरर से टच करते हैं लाइट को बेंड कर देते थे, आए थे मिरर से टच किया उसके बाद में लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन इस केस में हमारा लेंस जो है उसके ऑप्टिकल सेंटर का जो ये सेंटर है, ये यहां से लाइट जाके रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होगी, जो कुछ भी होना है। तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, इस समय रिफ्लेक्ट होगी लाइट, या सॉरी रिफ्रैक्ट होगी, और जाके कहां पे मिलेगी, पहले हमारा सबसे पहले फोकस को क्रॉस करते हुए निकल जाएगी, ठीक है। और सेकंड क्या बताया था मैंने, सेकंड हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि सेंटर को क्रॉस करते हुए निकल गई और सीधी जाके यहां मिलेगी, यानी कि 2F2 पे। ये हमारा केस है 2F2 वाला, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। इमेज जहां बनेगी, कहां बनेगी इमेज, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर, उतने ही डिस्टेंस पे बनी इमेज, उतने ही बड़े साइज की बनी, यानी साइज भी सेम था हमारा, और इन्वर्टेड बनी है। तो यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा था एट 2F2, एट 2F1। इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हमारी है एट 2F2। साइज ऑफ इमेज सेम साइज, एंड नेचर ऑफ इमेज होगी इसकी रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा थर्ड केस था। केस फोर्थ, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, पोजीशन होगी अब हमारी बिटवीन, पहले बनाते हैं, केस फोर्थ, यहां पर F1 एंड 2F1, इस साइड में F2 एंड 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा हमारा, इस बार ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिटवीन F1 एंड 2F1, बिटवीन
2f1 एंड 2f1। ये पोजीशन हमारे ऑब्जेक्ट की है, तो यानी इस जगह पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तरीका वही है, पहले ऑब्जेक्ट से सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारी रे गई और जाने के बाद फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट के हेड से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई रुक जाएगी और लाइन जाके सीधी मिलेगी इस जगह पे। यानी इस केस में जो इमेज बनी है हमारी, वो कहां बनी है, जो 2f2 है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड का उससे भी दूर गई है, तो यानी बियॉन्ड 2f2, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2f2, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज इससे बड़ी हो गई है, पहले से बड़ी इमेज पर हमारी बनी है, तो इस केस में साइज ऑफ इमेज लार्ज साइज्ड। नेचर ऑफ इमेज फिर से वही, राइट साइड में है तो रियल और उल्टी बनी है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा था फोर्थ केस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इमेज आती है फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। फिफ्थ रे डायग्राम है हमारा ये, यहां पर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर f1 और उतने ही डिस्टेंस पे 2f1, और इतने डिस्टेंस पे इस साइड भी f2 और उतने ही डिस्टेंस पे 2f2, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट हमें कहां रखना है, अब की बार ऑब्जेक्ट रखना है हमें फोकस पे। रे डायग्राम में हमारी रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई सीधे हमारे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। सेकेंडली दूसरी रे कैसे जाएगी, ऑब्जेक्ट के हेड से होती हुई ऑप्टिकल सेंटर क्रॉस करती हुई निकलेगी इस तरीके से, यानी दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलली आगे चली जाएंगे, तो इट मींस कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। तो कहां बनेगी इमेज हमारी, इमेज पहुंचेगी हमारी एट इंफिनिटी, ठीक है। और क्योंकि राइट साइड में बनी है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इमेज बनी है हमारी वर्चुअल, और साइज इसका इमेज क्योंकि इस साइड में जा रही है तो इसका साइज क्या होगा, इसका हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। एंड फाइनली क्योंकि राइट साइड में बनी है तो वर्चुअल, वर्चुअल क्योंकि राइट साइड में बनी है, एंड इन्वर्टेड क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे नीचे बनी है इसलिए हमने इन्वर्टेड कहा है, ठीक है। ये हमारा था फिफ्थ रे डायग्राम। सिक्स्थ रे डायग्राम, सिक्स्थ रे डायग्राम में हमारी पोजीशन क्या होगी, अब पोजीशन होगी बिटवीन F1 एंड O, यानी कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इस केस में अगर हम रे डायग्राम बनाएं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 एंड 2f1, यहां पे F2 एंड 2f2, ठीक है। अब ध्यान से देखना कहां पे ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तरीका बिल्कुल वही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के यहां पर भी, और यहां से हमने ऑप्टिकल अपने इसको फोकस को क्रॉस कर दिया, ठीक। यहां पर अब देखिए यहां से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं इस तरीके से, वाइड होता जा रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं सीधी वाइड होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल इतना चौड़ा हो जाएगा तो मिलने कोई मतलब ही नहीं बैठता यहाँ पर। तो इस केस में हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इस जगह पे आके यहां से ये ऊपर चलती चली जाएगी इस तरीके से, और ऐसे ही ये, और एक पॉइंट पे आके ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, यानी करीब करीब इस जगह पे, यानी बियॉन्ड 2f जो है हमारी इमेज बन के आएगी, और वो भी किस साइड में, वो भी इन द साइड ऑफ
ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी क्या बनेगी, बियॉन्ड, या हम कह सकते हैं एट द ऑब्जेक्ट साइड। ठीक है। साइज ऑफ इमेज ऑब्वियसली हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो हम इसे कहेंगे एनलार्ज्ड। एंड फाइनली नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि अब की फर्स्ट सिर्फ एक इमेज हमारी ऐसी बनी है कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो कि लेफ्ट साइड में बनी है, तो ये कैसी है हमारी, और क्योंकि सीधी बनी है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो हम इसे कहेंगे एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये केसेस थे हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज के। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट आते हैं फिर इसके बाद हमारे कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंस है, इस तरीके से होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये गई, सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल वैसे ही यहां पर इस साइड में f1 एंड 2f1। ये डिस्टेंस अगर आप इक्वल लेके चलेंगे तो आपके रे डायग्राम ऑटोमेटिकली सही आएंगे। ठीक है, यहां पर हमारा हुआ f2 एंड 2f2, f2 एंड 2f2। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन इसकी वही होगी एट इंफिनिटी, और सेकंड पोजीशन होगी इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी। तो पहले हम इंफिनिटी पे रखते हैं, इंफिनिटी से लेके आते हैं अपने रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद में रे, क्योंकि ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर के केस में क्या होगा, रे हमारे आने के बाद में इस तरीके से बाहर की तरफ को डाइवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये डाइवर्स हुई और ये रे आके यहां पे सीधे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी, पहली चीज। दूसरा, इस साइड से भी ऐसे ही ये रे आई, ये पहुंची और ये निकल गई इस साइड से भी, और ये भी इधर से भी ऐसे डाइवर्स कि यहां मीट हो गई, यानी कहां मीट करी है दोनों के दोनों, f1 पे। तो इमेज हमारी कहां बनी, f1 पे, पॉइंट साइज इमेज है, लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब वर्चुअल है ना, और क्योंकि यहां मिली है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी क्या थी, एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज हमारा बना है एट फोकस। थर्ड, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी सी इमेज बनी है। एंड फाइनली नेचर ऑफ इमेज हमारी इस तरफ बनी है ऑब्जेक्ट की साइड में तो वर्चुअल बनी है, एंड सीधी बनेगी इस साइड में इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारा आया जिस समय ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे था उस केस में। सेकंड केस इसका आता है, उस केस में ऑब्जेक्ट को हम पुट करेंगे इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 एंड 2f2। इस केस में देखिए, सपोज मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर दूं, मान लीजिए मैं यहीं प्लेस कर देता हूं, कहीं भी इंफिनिटी से लेके इसके बीच में कहीं भी, सेम बिल्कुल वैसी रे डायग्राम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारी रे आई, जैसे ये गई थी निकली थी, ठीक है, और यहां से डाइवर्स हो गई, ये आके सीधा फोकस को क्रॉस करके निकल गया, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या कर रहे थे, सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट के हेड से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए हमारी लाइन जाती है, ये रे थी हमारी। ठीक, अब इस केस में यहां पर जिस जगह पे क्रॉस किया वो हमारी इमेज बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सपोज था ए और बी यहां पे, तो इमेज कहां बनी हमारी, ए डैश एंड बी डैश, किसके बीच में बनी, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो कहीं भी, चाहे इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करें
कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा इमेज f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही बनेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद में इसके बारे में लिखते हैं। तो इस केस में ऑब्जेक्ट प्लेस किया था बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इमेज कहां बनी? बिटवीन F1 एंड O। ठीक, थर्ड, साइज ऑफ इमेज, जितना ऑब्जेक्ट था उससे छोटी इमेज बनी है तो डिमिनिश्ड। एंड फाइनली नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इस साइड बनी है इमेज तो वर्चुअल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, ऊपर के साइड को बनी है तो इसका मतलब इरेक्ट, तो यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारी कंडीशंस आ गई सबके सब, यानी कि ये हमारा रे डायग्राम हुआ कॉनकेव लेंसेज का, जो एक डाइवर्जिंग मिरर है, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये हमने जो आज कंप्लीट किए हैं, जितने भी लेंसेज कंप्लीट किए हैं, इन सबके बेस्ड ऑब्वियसली मैं मिरर्स के तो सारे न्यूमेरिकल्स में आपको पहले करवा चुका हूँ जब हमने एमसीक्यूज किए थे उस टाइम पे, पीछे आप देख सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में सारे वीडियोस में, और कुछ लेंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स आई थिंक बचे हुए थे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम लोगों को हम लेके आए। उसके अलावा बाकी का नया चैप्टर देखते हैं, कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैं आपका दोस्त सुशील सैनी और आपका ये अपना फेवरेट चैनल साइंस दर्शन, हमारे साथ सदा बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, विजिट करते रहिए और मेहनत करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए। ऑल द बेस्ट।